पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर। पॉइंट मतलब क्या होता है बेटा, बात करें वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसपे बेटा बात कर पता है कोई लिक्विड बेटा बात कर किसमें कन्वर्ट होता है, बेटा बात करें वेपर में कन्वर्ट होता है। उस टेम्परेचर का नाम क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट मतलब वो स्पेसिफिक गुड टेम्परेचर, एक विशिष्ट टेम्परेचर होता है जिसपे कोई लिक्विड बेटा बात कर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उस लिक्विड का। और बॉइलिंग पॉइंट बेटा बात करें हर एक लिक्विड का, हर एक बेटा बात करके इसका सॉल्वेंट का अलग अलग होता है, क्योंकि उसका नेचर अलग होगा। एल्कोहल का दीदी बात कर अलग होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी कम है, वाटर में ज्यादा होगा क्योंकि उसके हाइड्रोजन थोड़ी सी ज्यादा। आपको पता है ईथर में बेटा बात करें, ईथर भी लिक्विड है, उसका गुड बात कर बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा और कम होगा, समझ, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ज्यादा है नहीं। तो सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अलग होगा, समझ पा रहे, मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट बेटा बात कर अलग होता है। तो हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। पॉइंट मतलब वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसपे गुड बात करें कोई भी लिक्विड बेटा बात किसमें बदलती है, किसी वेपर में बदलती है, मतलब गैस में कन्वर्ट होती है। तो लिक्विड लिक्विड है और वेपर का मतलब क्या होता है बेटा बात करें, गैस बोलो या लिक्विड बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अपन ने क्या बेटा बात कर बोले, गुडे बात कर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर। इट इज द गुडे बात कर पता है वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर गुडे बात करें एनी पर्टिकुलर लिक्विड एट विच गुडे बात करें द लिक्विड बेटा बात करें कन्वर्ट इनटू वेपर। समझ पा रहे हैं। और अपन ऐसा बोल सकते हैं गुडे बात करें लिक्विड बेटा बात करें क्या, बॉयल एट बेटा बात करें गिवन टेम्परेचर। बॉयल का मतलब ही क्या बेटा बात करें, सीधी सीधी अपन बात करें लिक्विड में, लिक्विड का बेटा गैस में कन्वर्ट होना। अगर अपन ये कह रहे हैं गुडे बात करें कि कोई लिक्विड बॉयल हो रहा है मतलब उसके बुलबुले आ रहे हैं, याद है वेपर उसमें बन रही है, वही लिक्विड अगर बॉयल हो रहा है तो इसका मतलब वेपर बनेगी। और वेपर बनने का मतलब यही तो वो कंडीशन होगी, मतलब वो किसमें बदल रहा है, वेपर में बदल रहा है। तो अगर मुझे किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलना है तो वो स्पेसिफिक वो टेम्परेचर होता है जिसपे वो लिक्विड बॉयल होता है। बॉयल से अच्छा वर्ड है गुडे बात करें कि वो लिक्विड किसमें बदल रहा है बेटा बात करें, गैस में बदल रहा है, मतलब वेपर में बदल रहा है। उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। उससे ज्यादा गुडे बात करके टेम्परेचर देंगे तो डेफिनेटली गुडे बात करें वो क्या करेगा, और ज्यादा मात्रा में वेपर बनाएगा। लेकिन उससे अगर कम टेम्परेचर दिया तो गुडे बात करें वो बॉयल नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। जैसे अगर पानी की बात करो तो पानी के लिए गुडे बात करें स्पेसिफिक टेम्परेचर कितना होता है बेटा बात करें, नियरली 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर एल्कोहल की बात करें तो 92 डिग्री सेल्सियस करीब खसक जाती है बेटा बात करें वो चीज, 90 से लेके 92 के बीच में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अलग अलग गुडे बात के लिक्विड लेते जाओ उनका नेचर क्या होता जाएगा, अलग अलग होता जाएगा। उनके अंदर बेटा बात करेगा इंट्रा मोलिकुलर बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर उनके मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए तो उनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और अगर मॉलिक्यूल बेटा बात करें वीक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए तो कम टेम्परेचर पे बेटा बात करें बॉन्ड टूट जाएंगे और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में बेटा बात करें समझ पा सेपरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इट इज द वैल्यू ऑफ बेटा बात करें टेम्परेचर एट विच लिक्विड बेटा बात करें क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू वेपर। या लिक्विड बेटा बात करें क्या, बॉयल एट बेटा बात करें गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सी बात है, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द वैल्यू ऑफ गुडे बात करें क्या, टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गुडे बात करें क्या, वेपर या चेंज इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा जब तुम दीदी बात कर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर की अपन बात नहीं करते। प्रेशर यहाँ पे बात करें कांस्टेंट है और वो कितना होता है एनवायरनमेंट का प्रेशर 180 एम। अगर अपन टेम्परेचर का वीडियो बात करें किसी केमिकल वीडियो बात करें रिएक्शन पे इफेक्ट देख रहे हैं तो उस समय प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब ये आइसोबारिक कंडीशन की बात करें, किसकी बात करें, आइसोबारिक। कभी भी एक प्रोसेस पर बेटा बात करें, कभी भी एक रिएक्शन पर आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को एक साथ वेरिएबल करके नहीं देख सकते। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ये कंडीशन है। अब जो मुझे गुड़े बात करें बॉइलिंग पॉइंट है पता चल गया, तो मुझे आगे बात किसी करनी थी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आपने कहा बेटा बात करें कि जो वाटर का, वाटर मतलब लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सोचो अगर बेटा बात करें जो वाटर था लिक्विड था, इसका मतलब पानी की बात कर रहे हैं अपन लिक्विड स्टेज में। और जब बेटा बात किसको अपने गर्म किया तो किसमें बदल दिया, वाटर वेपर में। केमिकल फॉर्मूला इसका गुड़े बात करें H2 ही रहेगा, लेकिन इसकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले वो लिक्विड था, अब वो क्या बन गया, वेपर या गैस बन गया। तो गुड़े बात क्या पता है ये कितना टेम्परेचर दिया कि इस लिक्विड को अपने बेटा गैस में बदल दिया, मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अलग करके उनको गुड़े बात क्या सेपरेट कर दिया। ये टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है, नियरली 100 डिग्री सेल्सियस या फिर पूरे बात करें 373.15 डिग्री केल्विन। बात समझ में आ रही है, डिग्री केल्विन की बात करते हैं अपन बेटा बात करें। लेकिन अगर मैं इसके अंदर पूरे बात कर क्या करूं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दूं, क्या मिला दूं बेटा बात कर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ये पानी है, प्योर था, पूरे बात कर 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल हो रहा था, लेकिन इसके अंदर अपने क्या ऐड कर दिया बेटा बात करें, ऐड कर दिया हमने इसके अंदर कोई नॉन
वॉलेटाइल, गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा, सॉल्यूट। पानी है, अपने अंदर घोलने का काम करेगा, तो गुड़े बात की तो सॉल्वेंट होगा ही। सॉल्वेंट के अंदर बेटा बात की जब कोई आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते, मतलब याद है अवाष्पशील अशुद्धि मिला देते हो, तो गुड़े बात करें अब ये सॉल्वेंट नहीं कहलाता, अब ये कहलाता है सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन का गुड़े बात करें बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बेटा बात करें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो कि एक लिक्विड है, ये सॉल्यूशन का गुड़े बात का नेचर कैसा है? जो पानी का है। हमसे आपसे गुड़े बात का पहले दिन ही कहा था, सॉल्यूशन का बेटा बात करें फिजिकल नेचर हमेशा गुड़े बात का सॉल्वेंट के फिजिकल नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड है, अगर सॉल्यूशन सॉल्वेंट पानी है तो गुड़े बात का सॉल्यूशन भी पानी का ही गुड़े बात कर, पता है क्या है हमारे पास, जल्दी बोलो बेटा, हाई कंसंट्रेटेड पार्ट है। सॉल्यूशन का गुड़े बात का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेटे बात कर डेफिनेटली क्या आएगा, मोर देन गुड़े बात करें 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन आपको पता है बेटा बात करें प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को गुड़े बात कर जब भी लिखते हैं ना, उसको ऊपर लिखते हैं बेटा बात करें टी नॉट बी। क्या लिखते हैं? टी नॉट बी। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दीदी बात क्या कहलाता है? टीबी। क्या कहलाता है? टीबी। अगर अपन डिग्री सेल्सियस में बात करें, मतलब कितना आएगा बेटा बात करें 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। अब वो दीदी 101 हो, 100 पॉइंट गुड़े बात कर 5 हो, मतलब 100.5 हो, 101 हो, 102 हो, कुछ भी हो। जैसे अपन गुड़े बात करें कैलोरी बात करें तो क्या बोला था अपन ने बेटा बात करें 373.15, 374.15, 373 गुड़े बात करें 60, कुछ तो बड़ा, कुछ भी अगर बढ़ रहा है, थोड़ी सा भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट बेटा बात करें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो गुड़े बात करें इंक्रीज वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। दीदी मुझे किताब की लैंग्वेज चाहिए नहीं है, मुझे एक बार जब मैं सोच रहा हूं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मुझे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। पॉइंट मतलब वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिससे गुड़े बात कर लिक्विड उबलना स्टार्ट होता है। अगर आप उससे ज्यादा टेम्परेचर दोगे बेटा बात करें तो डेफिनेटली गुड़े बात करें वो क्या करेगा, ज्यादा वेपर बनाएगा और अच्छे से गुड़े बात करें बॉयल होगा। लेकिन उससे अगर आपने कम टेम्परेचर दिया तो वो बॉयल नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट बेटा बात करें वो टेम्परेचर होता है जिसपे मैंने आपसे कहा कोई लिक्विड बॉयल होने लगे, पहली कंडीशन। थोड़ा और अच्छे शब्द में अगर अपन बोले गुड़े बात करें, ये सरल शब्द हो गए कि जिसपे कोई लिक्विड क्या होने लगे, बॉयल होने लगे। थोड़ा सा और अच्छा बोलते हैं कि बेटा बात करें वो लिक्विड गुड़े बात करें गैस में कन्वर्ट होने लगे। कुछ और अच्छा वर्ड बोलते हैं गुड़े बात करके उस लिक्विड के द्वारा बनाई गई वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है वो 1 atm के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? तो अपन क्या बोल सकते हैं गुड़े बात कर वेपर प्रेशर क्या होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच गुड़े बात कर, समझ पा रहे हो, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड गुड़े बात कर बिकम टू गुड़े बात करें या बिकम्स इक्वल टू गुड़े बात करें 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। किसी भी लिक्विड का गुड़े बात क्या पता है, किसी भी लिक्विड की वाष्प का वह दाब गुड़े बात करें जो कि एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस गुड़े बात करें ताप को अपन क्या बोलते हैं? उस द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। किसी भी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर उस द्रव के द्वारा गुड़े बात करें पैदा की गई या बनाई गई वाष्प का दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। It is the value of temperature at which the vapor pressure value of a liquid become equal to गुड़े बात करें 1 atmosphere pressure। बात समझ पा रहे? थोड़ा सा एकदम स्टैंडर्ड तरीके, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने बात की है इसलिए मुझे वो शब्द ज्यादातर चाहिए। फिर दूसरा आपने कहा बेटा बात करें बताओ एलिवेशन क्या होता है, इसके आगे अपना सर बॉइलिंग पॉइंट के जोड़ा एलिवेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्या? हाँ। किसका बढ़ रहा है? उसी लिक्विड का बढ़ाना है, मतलब सॉल्वेंट का ही बढ़ाना है। जब वो प्योर स्टेट में था तो बेटा सॉल्वेंट था, जैसे पानी का अपन 100 बोला, मैंने उसमें कुछ गुड़े बात करें 1 टीस्पून गुड़े बात कर शुगर सुक्रोज घोल दिया, 1 टीस्पून गुड़े बात के आपने सॉल्ट NaCl घोल दिया। आपको पता है पानी को अगर तुम गर्म करोगे तो पूरा का पूरा गुड़े बात का वेपराइज हो जाएगा, लेकिन आपकी गुड़े बात को उस बेसस में उस बर्तन में नमक बचा रहेगा जितना नमक आपने डाला था, क्योंकि वो वेपराइज नहीं होगा। बात समझ पा रहे? या फिर शक्कर डाली तो बेटा शक्कर बची रहेगी, वो वेपराइज नहीं होगी। तो ऐसे गुड़े बात करें सॉल्यूट जो भाप नहीं बनते, जो वापर मतलब बात करें भाप नहीं बनेगी मतलब वेपर नहीं बनाते, उनको अपन क्या बोलते गुड़े बात करें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील अशुद्धि बोलते। क्या बोलते? अवाष्पशील अशुद्धि, जिसकी वजह से तो आपका सॉल्वेंट कन्वर्ट हुआ बेटा बात का सॉल्यूशन में। आपको जो विलायक है वो किसमें बदला है? विलयन में। बुरे बात कर अभी भी जो सॉल्यूशन तुम चिल्ला रहे हो वो रियल में सॉल्यूशन नहीं है, वो है दीदी बात कर क्या सॉल्वेंट ही है, पर थोड़ा सा हाईली कंसंट्रेटेड बेटा सॉल्वेंट हो गया। समझ पा रहे? अब मुझे दो वर्ड अलग से नहीं बोलना, ना मैं सॉल्यूट बोलूंगा ना मैं सॉल्वेंट बोलूंगा, तो मैंने उसको एक नया नाम क्या दे दिया? सॉल्यूशन। और आपसे पहले भी कहा है गुड़े बात करें कि सॉल्यूशन का जो फिजिकल नेचर होता है बेटा बात करें वो हमेशा डिपेंड किस पे करता है? सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करता है। वही दीदी बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, बस पानी पानी के बीच में कुछ नमक आ गया है, पानी पानी के बीच में कुछ शक्कर आ गई जो आपने घोला होगा। तो बताओ बेटा बात करें व्हाट्स द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? जब दीदी बात करें किसी
सॉल्वेंट के अंदर मतलब विलायक के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, अवाष्पीय अशुद्धि को मिलाते हैं, तो विलायक का दीदी बात करें बॉइलिंग पॉइंट में होने वाली वृद्धि या ग्रोथ या इंक्रीजमेंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। व्हाट्स द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ गुड बात करें इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ बेटा बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन बाय द एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन गुड बात करें एनी सॉल्वेंट या प्योर सब्सटेंस। किसी बेटा बात करें प्योर सब्सटेंस या सॉल्वेंट में इंप्योरिटी मिलाने पर, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी मिलाने पर, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर, जो मैं कह रहा हूं आपको वर्ड समझ में आना चाहिए। किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट का गुलू बढ़ जाना ही कहलाता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द इंक्रीजमेंट गुड बात करें ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन बाय द एडिशन या एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन बेटा बात करें प्योर सब्सटेंस और गुड बात करें सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब एक दिमाग में दीदी बात की जब आना चाहिए कि भाई पानी में नमक घोल दिया, नमक घोलने की वजह से पानी का जो भी बॉइलिंग पॉइंट हल्का फुल्का बढ़ा, वही दीदी बात कर बड़ी हुई मात्रा को अपन बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मैं कह रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा है, आपने गुड़े बात को उसके अंदर 2 टीस्पून नमक घोला और उस बेटा बात कर पता है अब वो सॉल्वेंट बचा क्या? नहीं, अब वो नमक का पानी कहलाएगा। याद है सलाइन वाटर क्या कहलाएगा? अब उसको आप बेटा वाटर नहीं बोल सकते, अब आपको बोलना पड़ेगा सैलाइन वाटर, मतलब NaCl का पानी। और यही NaCl का पानी गुड़े यही टेंडेंसी किसको होती है बेटा? सी वाटर की, समुद्री पानी की। बात समझ में आ रहा है? तो प्योर वाटर का गुड़े बात का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब गुड़े बात का आपने उसमें नमक घोला 2 टीस्पून और आपने बना दिया बेटे बात का सैलाइन वाटर, तो अब वो कहलाएगा गुड़े बात का हमारे पास सॉल्यूशन। अब वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। और उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 से बढ़ के बेटे बात का 102 डिग्री सेल्सियस हुआ, कितना हुआ? 100 से इंक्रीज होकर के 102, इंक्रीजमेंट कितने का हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस का। 2 डिग्री सेल्सियस ही कहलाएगा दीदी बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 102 डिग्री सेल्सियस कि 2 डिग्री सेल्सियस? 2 डिग्री, क्योंकि वाटर का ही 100 था, वाटर का जो था वो 100 था, वाटर से कितना ज्यादा बड़ा? 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीजमेंट हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये गुड़े बात करें हमारे पास कहलाती है। सबसे पहले अगर अपन देखना चाहें बेटू बात करें, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ बेटा बात करें प्योर वाटर का जो गुड़े बात का हमारे पास प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है, मतलब सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट जनरली अपन क्या लेते हैं बेटा? पानी लेते हैं, क्योंकि इसको अपन बोलते हैं वाटर को अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सॉल्यूशन से ज्यादा होगा कि दीदी बात करें कम होगा? सॉल्यूशन से तो डेफिनेटली आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा ही होगा कि कम होगा? कम होगा। वेरी गुड। अब इतनी बार चिल्ला रहा है, अब अभी भी मत बोल देना कि इसका ज्यादा होगा। सॉल्वेंट का ऑलवेज बेटा बात करें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? पूरे बात करें पता लेसर होता है किससे? सॉल्यूशन से। तो बॉइलिंग पॉइंट अपन कैसा बोल सकते हैं? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बेटा सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पूरे बात करें द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। The boiling point of a solution is always higher than the बेटा बात के boiling point of solvent। दीदी always कहा है, क्या कहा है? always। अच्छा वर्ड है, और चिल्ला की दीदी बोला तो और अच्छे से अपन बोल सकते हैं। The value of boiling point of a बेटा बात का non volatile solute containing solution is बेटा बात का higher। क्या बोला है? The value of बेटा बात का boiling point of non volatile solute containing solution is always higher than that of बेटा बात कर क्या boiling point of solution कि सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बस हो गए गुड़े बात करें। मैंने आपसे एक चीज कही गुड़े बात करें कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का जो बेटा बात करें क्या होता है? क्वथनांक होता है, वो हमेशा शुद्ध पदार्थ या विलायक के क्वथनांक से क्या होता है? ज्यादा होता है। द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ बेटा बात करें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन is always higher than that of बेटा बात करें क्या? boiling point of pure substance और solvent। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा बात करें कि बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि गुड़े बात का पता है? सी वाटर का। ये प्योर वाटर है। कौन सा वाटर है बेटा बात करें? प्योर वाटर, मतलब शुद्ध पानी। और ये क्या है गुड़े बात का बताओ? सी वाटर, समुद्री पानी। गुड़े बात कर इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? कैसे पता चला? क्योंकि इसमें वाटर के साथ साथ बेटा बात कर क्या है? NaCl है। NaCl प्लस वाटर, मतलब गुड़े बात का अपन क्या बोलते हैं? समुद्री पानी। NaCl अकेला नहीं गुड़ है, NaCl है, NaBr है, NaI है, और डिफरेंट टाइप के सॉल्ट खुले हुए। समझ पाए? तो समुद्री पानी बोलिए बेटा बात करें NaCl प्लस पानी मतलब सैलाइन वाटर बोले, तो हमेशा गुड़े बात का इनका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं आ रहे? अगर इसको गुड़े अपन देखना चाहे हमारे बेटा बात के ग्राफ में, तो ग्राफ में कुछ इस तरीके से आपको पिक्चर दिखेगी। कैसे?
यहाँ पर हम बेटा बात करें ग्राफ क्या बनाते हैं। अच्छा एक चीज और है, टेम्परेचर बढ़ने पर बेटा बात करें हमेशा, टेम्परेचर बढ़ने पर हमेशा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, चाहे वो सॉल्यूशन हो चाहे बेटा बात करें क्या हो वो सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट है बेटा बात करें 100 डिग्री सेल्सियस आपने दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस वो मिनिमम टेम्परेचर है जिससे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है। अगर मैं 100 से ज्यादा दूं 101 गुड़े बात करें 101 मतलब 101 डिग्री दिया, तो बताओ गुड़े बात करें पर यूनिट टाइम में क्या आपको ज्यादा वेपर मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा बात करें कि इतने से गुड़े बात करें बेसल से, इतने से बेसल से जिसके अंदर अपने पानी भर रखा है इसको अपन गर्म कर रहे हैं बेटा बात करें, ठीक है, तो अपने ये देखा गुड़े बात करें कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया आपने, कितना दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो पता चला बेटा बात करें 180 एम गुड़े बात करें वेपर मिल रही थी इस लिक्विड से। लेकिन अगर इस टेम्परेचर को अपन ने इंक्रीज करके कितना कर दिया 101 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब गुड़े बात क्या पता है जो वेपर प्रेशर होगी वो गुड़े बात के 180 एम से ज्यादा आएगी। जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वो किससे होगी 180 एम से क्या बढ़ जाएगी ज्यादा हो जाएगी। आप गुड़े टेम्परेचर बढ़ाते जाओ 102 करते जाओ तो जो नई वेपर प्रेशर होगी वो गुड़े बात क्या पता है इससे भी ज्यादा होगी। अगर आप गुड़े बात के टेम्परेचर को और ज्यादा करते हो तो आपको पता है जो नई वेपर प्रेशर होगी वो और ज्यादा होगी। किसी भी लिक्विड के द्वारा बनाई गई वेपर प्रेशर की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होती है बढ़ती है। द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर गुड़े बात करो ऑफ एनी लिक्विड इज ऑलवेज यदि बात करें पता है क्या इंक्रीज्ड बाय द गुड़े बात करें क्या इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू को लगातार बढ़ाता जाऊं तो बेटा बात करें इस लिक्विड के द्वारा बनाई गई वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि नहीं आएगी? तो ठीक है, लेकिन अपन कुछ ऐसी बात करें, अगर बेटा बात करें ये सॉल्यूशन है माना 100 डिग्री सेल्सियस में हमने दिया गुड़े बात में 180 वेपर मिल रहा है, लेकिन ये क्या था सॉल्वेंट था। अब इसमें कुछ नमक डाल दूं तो क्या बन चुका अभी सॉल्यूशन। क्या बेटा इस सॉल्यूशन का 100 डिग्री सेल्सियस में 180 के बराबर वेपर आएगा? नहीं आएगा, कुछ कम हो जाएगा कम हो जाएगा। मतलब बेटा बात करें सॉल्यूट इंक्लूड करने पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को गुड़े बात करें सॉल्वेंट में मिक्स करने पर ऐड करने पर उस सॉल्वेंट की बेटा बात करें बॉइलिंग पॉइंट में क्या होती जाएगी कमी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? बात समझ पा रहे? मतलब क्या हो रहा है वेपर प्रेशर कम हो रहा है। समझ ना आ रहा है आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्योर वाटर बेटा बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, समझ पा रहे हो, अगर उसमें गुड़े बात का अपन क्या कर दें सॉल्यूट डाल दें तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर मुझे गुड़े बात करें 180 एम वेपर चाहिए 180 एम के बराबर प्रेशर चाहिए तो मुझे वाटर को कितने पर उबालना पड़ेगा शुद्ध पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने गुड़े बात को उसके अंदर एक चम्मच मतलब 1 टी स्पून क्या डाल दिया नमक डाल दिया। अब बताओ गुड़े बात करें 100 डिग्री सेल्सियस ही है टेम्परेचर, उसका वेपर प्रेशर आपको 180 मिलेगा कि इससे कम मिलेगा? इससे कम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि गुड़े बात करें कुछ लिक्विड की जगह पे कौन आ जाएगा नमक आ जाएगा, और नमक गुड़े बात को हीट को लेगा जरूर लेकिन बेटा बात का वेपराइज नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। लेकिन आपने बोला कि नहीं नहीं मुझे तो 180 एम वेपर ही चाहिए, 180 एम वेपर चाहिए ना आपको, तो आपको गुड़े बात का टेम्परेचर कुछ बढ़ा के देना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के दो 101 दो 102 दो 105 दो, तो इसका मतलब बेटा बात करें कि हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर वेपर प्रेशर क्या होता है सॉल्यूशन का कम हो जाता है। बात समझ पा रहे? ये सॉल्यूशन का बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब मैं दो चीजें कह रहा हूं वेपर प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पानी का जब टेम्परेचर था, जब प्योर वाटर को अपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो उसको तरह 180 एम वेपर बनाई जा रही थी। अब हमने उसके अंदर गुड़े बात का नमक घोल दिया तो हमने ये देखा बेटा बात की वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होगी, मतलब 0 पॉइंट गुड़े बात कर पता है कितनी होगी 880 एम होगी 0.980 एम होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? तो मैंने उस समय टेम्परेचर की बात फिक्स ही रखी 100 डिग्री सेल्सियस रखा दोनों के लिए। अब मैं कह रहा हूं गुड़े बात कि नहीं नहीं मुझे तो गुड़े बात कर 180 एम वेपर प्रेशर ही चाहिए जो सॉल्वेंट दे रहा था। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन का भी 180 एम वेपर प्रेशर चाहिए मिल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। अब एक जगह मैंने क्या कर रखा 180 एम वेपर प्रेशर को बराबर रखा, जो सॉल्वेंट का है वही सॉल्यूशन का, तो आपको सॉल्यूशन को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा राइज करना पड़ेगा, मतलब बढ़ा के देना पड़ेगा। मैं ये दीदी बात का मुझे रटना नहीं है, मुझे समझ में आना चाहिए कि केस देकर के पानी को मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं बेटा बात कर रहे पता है सॉल्यूशन से। मतलब सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे चेंज हो रही है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर बेटा बात करें कैसे कैसे उसमें चेंज आ रहा है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है दीदी बात करें वाटर का क्या बेटा बात करें जल्दी बोलो, वो कहलाती है बात करें क्या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ाया। अभी वाटर का अपन फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेंगे कम करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई बेटा बात कर। यहां पे गुड़े अपन देखना चाहें तो मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं बेटा बात करें टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। किसके बीच में? टेम्परेचर वर्सेस गुड़े बात करें क्या वेपर प्रेशर। ठीक है, हमने ये देखा गुड़े बात कर हमारे पास एक्स एक्स पर अपन टेम्परेचर प्लॉट करेंगे, वाई एक्सेस पर वेपर प्रेशर प्लॉट करेंगे। पता चले गुड़े बात करें कुछ टेम्परेचर है
समझ पा रहे? कुछ टेम्परेचर मतलब ये आपके घर का टेम्परेचर। आपको पता है गुड़िया आपके घर पे टेम्परेचर कितना होता है नियरली? रूम टेम्परेचर को 25 मानते हैं। 25 छोड़ो, अपन गुड़िया बात कर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस मान के चलते अपने आंगन मांगन का, जहां पे पानी नहीं रखा होता है। नहीं समझ पा रहे? तो अपन ये बोलते गुड़िया बात करें कि 30 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या गुड़िया उसके अंदर कुछ उसके द्वारा कुछ भी वेपर नहीं बनाई जा रही है? कुछ भी वेपर नहीं बनाई जा रही है? बिल्कुल बनाई जा रही है। अगर जो पानी बेटा बात कर घर में बकेट में बाल्टी में थाली में कटोरे में रखा है, माना कि दीदी बात क्या वो रूम टेम्परेचर पर गुड़े बात का रखा है या 27-30 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, उसके द्वारा क्या वेपर नहीं बनाई जा रही? बिल्कुल भी। जीरो है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अगर जीरो होता, तुम कभी अगर याद हो आपको कि गुड़े बात किसी गिलास में कटोरी में पानी रखा है और गुड़े बात के अपन कहीं चले जाएं 6-7 दिन के लिए, और जब लौट के आते हैं वो पानी का लेवल कुछ हमें कम मिलता है, याद है? और जहां से दीदी बात को उस गिलास में पानी भरा था बेटा बात करें, ठीक है, वहां पे गुड़े बात खाली किसी लेयर अपन अगर मैं यहाँ से भर के गया था उस पानी को, और पानी का बेटा बात का लेवल अगर ये बचा है उस समय, तो आपने देखा गुड़े बात करें कि इस दीवार पे हल्का सा मार्क बना होगा, याद है कि यहाँ का पानी गुड़े बात कर सूखता गया है, ये वाला, ये बता देगा गुड़े बात कर, ये पता है यहाँ से पानी था। कभी अपन गुड़े चाय दे के आते, याद है, घर में किसी को, ओके, जैसे दादाजी बैठे या घर में कोई पापा है और चाय उनको दे के आए, चाय इतनी भरी थी, और गुड़े बात का अपन पता है जैसे उनको चाय का ध्यान नहीं रहा, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, उसमें से क्योंकि हीट ज्यादा होती है, वेपर निकलती रहती निकलती रहती निकलती रहती, वेपर में निकलने का मतलब क्या? हीट भी लॉस हो रही है, और गुड़े बात करें पता है मास भी लॉस हो रहा है, मतलब पानी भी लॉस हो रहा है। हीट तो जा ही रही है, चाय समय के साथ ठंडी भी होगी, और चाय समय के साथ क्या होगी? थोड़ी सी कम भी होती जाएगी, कम भी होती जाएगी, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हुआ, फिर दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हुआ, फिर तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हुआ, मतलब वाटर का गुड़े बात का लॉस भी हो रहा है और साथ में हीट भी लॉस हो रही है। मतलब कुछ समय बाद आपने देखा होगा चाय का बेटा बात कर लगभग ये लेवल बचेगा। ऊपर हमें पता चल जाता है कि यहाँ से यहाँ तक की चाय क्या होगी? गायब हो गई, या तो किसने आगे धीरे से सिट मार दी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यह गुड़े बात क्या पता है इन्वायरमेंट ने चाय पी ली, तो इन्वायरमेंट ने चाय पी ली। चाय गुड़े बात कर पता है टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कम समय बेटा कम हो जाती है, लेकिन पानी का जो टेम्परेचर होता है गुड़े बात करे वो क्या होता है? कम होता है। तो वहां पे जो वेपर बनने की रेट होती है वो बहुत कम होती है, बहुत स्लो होती है, और वो धीरे 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 क्या होता है? कम होता जाता है, कम होता जाता है। वो तो छोड़ दो यार, अपन गाँव में ही देखो ना, गुड़े वेपरेशन होता है कि नहीं होता है? पानी को केवल चूल्हे पर चढ़ाने से वेपर नहीं बनती है। कभी तुमने देखा हो गुड़े बात करके कोई हौज हो गांव में, हौज मतलब वो सीमेंटेड बने होते हैं पॉट, और गुड़े बात को उनके अंदर पर पानी ना भरे, याद है? और अपन मामा के यहाँ चले जाए, कहीं शादी आदि में चले जाए, किसी की फंक्शन में चले जाओ, और अब वहां से दीदी 15-20 दिन बाद लौटो, तो वो आपका हौज भी तो सूख जाएगा। अपन देख के आते कि इतना छोड़ के गए थे इसके अंदर पानी के लिए, ये तो बिल्कुल ही गायब हो गया। ये पानी कहाँ गया? धीरे 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 वो क्या होता है गुड़े बात करें? उड़ता गया। मतलब ये मुझे समझ में आया कि वेपोराइजेशन होता है, टेम्परेचर कम है तो वेपोराइजेशन की रेट क्या होगी? बहुत स्लो होगी, पर होगी तो जरूर, होती ही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है बेटा बात करें मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा आप बोलोगे सर यहाँ से स्टार्ट करो ना, यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं करें ग्राफ बनाना? मैं ग्राफ कहाँ से बना रहा हूँ बेटा बात करें? ये वाला मुझे ग्राफ बनाना है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपको समझ में आता है बेटा, जहां पे दोनों के दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? जीरो टेम्परेचर, जीरो गुड़े बात करें वेपर प्रेशर। तो अगर मैं ग्राफ को बेटा बात करें यहां से स्टार्ट करूं, यहां से देखो गुड़िया बात करें यहां से स्टार्ट करूं, तो इसका मतलब को क्या समझ में आ रहा है कि पानी जो आपके घर में रखा है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, ऐसा है क्या? नहीं रखा है ना। हौज में रखा है, कटोरी में रखा है, मटके में रखा है, वो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर तो है नहीं, वो कितने पर है? 25 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब 0 से 1 2 10 गुड़े बात कर पता है 15 16 17 और माने ये 20 और 25 हो गया। इससे मुझे कुछ आगे से ग्राफ बनाना पड़ता है। और हमने कहा बेटा अगर कुछ टेम्परेचर है तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन भी जीरो तो नहीं है, कुछ तो होगी। 0 गुड़े बात करें 0.1 है, या 0.1 है, 0.2 है, 0.3 एटीएम है, 0.4 एटीएम है, कुछ तो होगी। मतलब बेटा बात क्या पता है, इसलिए अपन ग्राफ कभी भी यहां से प्लॉट नहीं करते। ग्राफ आपको हमेशा बुक में कहां से मिलता है बेटा बात करें? यहां से मिलेगा। अगर यहां से मिल रहा है मतलब ऐसे तरीके से मिल रहा है, मतलब समझ जाओ गुड़े बात करें कि ये रखा है, कितने पे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस पानी रखा है। उस समय गुड़े बात क्या पता है? रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो लिक्विड की है, माने गुड़े बात करें वो क्या है? कितना वेपोराइजेशन क्रिएट करती है गुड़े बात करें? अगर ये 27 डिग्री सेल्सियस पे पानी घर में रखा है तो गुड़े माने कि उस समय बेटा बात क्या पता है, जो हमारे पास वेपर बनाने की रेट है या वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वो कितना है बेटा बात करें? 0.4 एटीएम है। कितना है? 0.4 एटीएम। फिर अपन धीरे टेम्परेचर बढ़ाते गए 27 से 37, 37 से गुड़े बात क्या पता है? 57 67 87 97 और गुड़े बात क्या पता चला कितना? 100। कितना किया अपन ने? 100 डिग्री गुड़े बात कर पता है वो सेल्सियस टेम्परेचर है। 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर इस लिक्विड के द्वारा, किसके द्वारा बेटा बात करें? इस लिक्विड के द्वारा कितना पता गुड़े बात क्या पता है? 1 एटीएम वेपर प्रेशर बनाया गया। कितना बनाया गया? 1 एटीएम वेपर प्रेशर। तो दीदी बात के इस पॉइंट से वेपर प्रेशर वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर दो,
ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस भी पॉइंट पे अगर गुड़े बात करें, ये क्या है पूरा लिक्विड सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट का बेटा बात क्या पता है टेम्परेचर, जिसको अपन ने क्या नाम दिया बेटा बात करें टी नॉट बी, मतलब क्या बेटा बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर दीदी बात करें सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिसपे ये गुड़े बात के जो आपका सॉल्वेंट है लिक्विड है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके द्वारा बेटा बात कर कितना 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर बनाया गया। मतलब इस समय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना आ रहा है बेटा बात कर 1 एटीएम, कितना आ रहा है 1 एटीएम। तो गुड़े बात की ये वेपर प्रेशर, और अगर 1 एटीएम वेपर प्रेशर लिक्विड का आने लगा तो आप समझ के गुड़े बात करें कि लिक्विड क्या होने लगा है बॉयल होने लगा है। अगर इससे कुछ कम टेम्परेचर आप दोगे तो गुड़े बात कर आपको पता है कि 180 के बराबर वेपर प्रेशर नहीं होगी, उससे कुछ क्या होगी कम होगी। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो आपको पता है बेटा बात के वेपर प्रेशर की वैल्यू भी 1 से ज्यादा बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट से आप आगे जाओ, अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं बताओ इस पॉइंट पे बताओ बेटा बात कर वेपर प्रेशर क्या 1 ही रहेगी कि 1 से ज्यादा होगी? डेफिनेटली 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि इस पॉइंट से गुड़े बात के आप टेम्परेचर वाली लाइन पर गुड़े बात के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अगर अपने टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो हमने ये देखा ना गुड़िया क्या आ रहा है 100 से देखो ज्यादा आ रहा है टेम्परेचर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेम्परेचर क्या हो रहा है 0 से गुड़े बात कर पता है राइट में चलने पर बढ़ रहा है, और गुड़े बात के वेपर प्रेशर 0 से ऊपर चलने पर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो जिस भी पॉइंट पर आपको टेम्परेचर वेपर प्रेशर चाहिए उसी गुड़े बात कर पॉइंट से दोनों लाइन पर क्या करो बेटा बात के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। आपने ये देखा गुड़े बात कर क्या हो रहा है बेटा बताओ, ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो बेटा बात के वेपर प्रेशर भी क्या आ रही गुड़े बात कर 1 एटीएम से ज्यादा आ रही, अरे ऊपर जाकर जा रही कि नहीं जा रही? तो ये क्या होती जा रही बेटा बात करें बढ़ती जा रही, क्या होती जा रही जल्दी बोलो बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? चलो गुड़े बात करें तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन होगी। अब कुछ समझ में आपको आ रहा है कि प्योर गुड़े बात करें वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 एटीएम गुड़े बात करें कब होता है जब हम बेटा बात करें वेपर को या वाटर को, जब बेटा बात करें प्योर सॉल्वेंट को 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं गर्म करते हैं। अब अगर इस गुड़े बात करें पता है सॉल्वेंट के अंदर मैं कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दूं तो आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें कि वाटर वाटर के बीच में गुड़े बात करें कौन आ जाएगा सॉल्यूट आ जाएगा। हो सकता है कि सॉल्यूट गुड़े बात करें पता है सॉल्वेंट को अपने से दीदी बात के स्ट्रांगली जोड़ ले। अब उसी गुड़े बात करें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अगर आपको अलग करना है सेपरेट करना है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो पता चले गुड़े बात करें कि आपको टेम्परेचर कितना देना पड़ा बेटा बात करें, आपको टेम्परेचर देना पड़ा गुड़े बात करें कुछ टीबी, कितना देना पड़ा टीबी। अब ये आपको पता है कि अगर ये 100 है तो ये क्या है बेटा बात करें मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है। 101 है 102 है 103 है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि 100 से ज्यादा है। तो 100 से अगर ज्यादा है गुड़े बात कर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा क्यों किया? क्योंकि बेटा बात क्या प्योर वाटर में जब मैंने सॉल्यूट घोला तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ने वाटर को जोर से पकड़ लिया। बात समझ पा रहे? और उसको बेटा बात क्या फ्री मॉलिक्यूल के फॉर्म में जाने नहीं दे रहा था, तो अपन को गुड़े बात के ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा ताकि मेरा सॉल्वेंट सॉल्यूट से अलग हो जाए और वो गुड़े बात कर 118 के बराबर वेपर बनाने लगे। ठीक है, तो उस गुड़े बात के ग्राफ को अपन इस तरीके से ये डिनोट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला। अब जरा देखो बेटू बात कर पता है 1 एटीएम ही चाहिए मुझे, 1 एटीएम चाहिए ना आपको, ठीक है 1 एटीएम मिलेगा क्या दीदी बताओ मुझे गुड़े बात करें इतने टेम्परेचर पे आपको गुड़े बात करें इस सॉल्यूशन का, ये किसका बनाया बेटा बात करें आपने सॉल्यूशन का, किसका बनाया जल्दी बोलो, ये सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का गुड़े बात कर क्या है ग्राफ है। क्या आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटीएम मिलेगा? नहीं, क्यों? 100 डिग्री सेल्सियस की गुड़े बात किस पर ड्रॉ करो लाइन, ड्रॉ लाइन की बेटा बात करें तो पता है इस सॉल्यूशन वाले बेटा बात ग्राफ को इसने कहां पे गुड़े बात इंटरसेक्ट किया, माना इस पॉइंट पर। क्या इस पॉइंट पे आपको बेटा बात करें बताओ जो वेपर प्रेशर है 1 एटीएम मिला? नहीं। अगर इसको अपन दीदी आगे बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते बढ़ाते तो हमें ये पता चला कि एक तो 1 से कम ही है, 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, 1 से कम ही आ रहा है। तो मुझे गुड़े बात करें कितना चाहिए 1 एटीएम चाहिए। 1 एटीएम का मुझे मतलब समझ में आ जाता है कि गुड़े बात करें जो लिक्विड है लिक्विड का गुड़े बात करें गैस में कन्वर्ट होना क्या हो गया है बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया है। मैंने दीदी ये नहीं कहा कि गुड़े बात करें 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिसपे गुड़े बात करें लिक्विड जो है वो गैस में बदलना स्टार्ट होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि गुड़े 27 डिग्री सेल्सियस पर भी जो हमारा बेटा बात करें क्या होता है लिक्विड होता है वो गैस में बदलने लगता है, लेकिन उस लिक्विड के द्वारा उतनी वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं की जाती है जितना गुड़े बात का एनवायरमेंट का प्रेशर हमारे ऊपर लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों गुड़े बात करें? क्योंकि अगर लिक्विड बेटा ओवर लेगा तो इसको आपको पता है कि गुड़े बात का एनवायरमेंट का रेजिस्टेंस पार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये ऊपर तभी उठ पाएगा, कब उठ पाएगा? जब ऊपर के मॉलिक्यूल के प्रेशर का ये क्या कर पाए अपोज कर पाए। आपको पता है अगर लिक्विड यहाँ भरा है गुड़े बात कर तो इस लिक्विड को ऊपर उड़ने से कौन रोक रहा है? एनवायरमेंट का प्रेशर। जो गैसें हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर्गन CO2 ये क्या कर रही है बताओ गुड़े इस लिक्विड को प्रेशर डाल रही है, वो कहां डाल रही है गुड़े बात के नीचे की तरफ। ये कभी नहीं चाहती कि लिक्विड ऊपर आए,
बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर लिक्विड को बेटा बात करें ऊपर उठना है तो जो नीचे की तरफ गैसें प्रेशर डालनी इनको गुड़े अपोज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और गैसों के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जाए लिक्विड के ऊपर 1 एटीएम। तो कम से कम लिक्विड के द्वारा भी गैसों के ऊपर कितना लगना चाहिए 1 एटीएम। तब तो गुड़े बात कर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे न्यूट्रलाइज करेंगे और फिर वहां से गुड़े बात करें क्या होगा स्टार्ट होगा लिक्विड का निकलना। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बेटा बात करें किसी सॉल्यूशन को वेपोराइज होना है, वेपोराइज का मतलब केवल वेपोराइज मतलब नहीं है, वेपोराइज का मतलब है गुड़े बात करें इतनी वेपर बनाओ कि उसकी जो वैल्यू 1 एटीएम के बराबर हो जाए। मतलब सॉल्यूशन के ऊपर जो बेटा गैसों के द्वारा 1 एटीएम प्रेशर लगाया गया उतना ही प्रेशर गुड़े बात करें अपन किस पे लगाए गैस पे लगाए और गुड़े बात में गैस के प्रेशर को अपन क्या करें न्यूट्रलाइज करते हैं। और फिर अगर सोचो माने 1 एटीएम ही 1 एटीएम ही है तो अभी तो न्यूट्रलाइज हुआ। अब अगर थोड़ा सा भी प्रेशर गुड़े इनका ज्यादा हो गया 1 एटीएम से, मैं कह रहा हूं 1.001 भी हुआ तो उसका मतलब है कि बेटा नीचे का प्रेशर ज्यादा हो गया तो गैसें आराम से क्या हो जाएंगी ऊपर उड़ने लगेंगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ पा रहे? तो इसका मतलब गुड़े बात करिए है कि प्योर सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर 1 एटीएम आ जाता है, लेकिन सॉल्यूशन का नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन का देखो कितना आ रहा है कम आ रहा है। तो फिर आपको 1 एटीएम वेपर प्रेशर चाहिए ना सॉल्यूशन का, हाँ तो गुड़े बात करें कितने टेम्परेचर पर आएगा 1 एटीएम से बेटा बात कर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ये सॉल्वेंट और ये गुड़े बात करांगे कहां गए अपन सॉल्यूशन पर। ये माना यहां पे काटा स्लो, ये वाला यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और गुड़े बात कर पता है तो ये है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गुड़े बात कर पता है 1 एटीएम कब आएगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर मतलब कौन से पॉइंट पर, इसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर पता करना तो टेम्परेचर पे गुड़े बात कर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, नीचे की तरफ गुड़े बात कर ले जाओ टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर वाली लाइन को जिस भी पॉइंट पे गुड़े बात कर पता है ये क्या करे काटे, वही गुड़े बात कर क्या कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेटा बात करे क्या जल्दी बोलो सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये गुड़े बात कर आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो आपने क्या देखा बेटा बात कर हमारे पास गुड़िया, ये था हमारे पास टेम्परेचर एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई क्या था बेटा वेपर प्रेशर एक्सिस, क्या था वेपर प्रेशर एक्सिस। बुरे बात करें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बेटा बात का 100 डिग्री सेल्सियस है। सॉलिड जो हमारे पास अपने क्या लिखा सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का क्या बेटा बात करें बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है जिसपे गुड़े बात क्या पता जिसकी वैल्यू क्या है टेम्परेचर तो है 100 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट का देखो टेम्परेचर कितना आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका बेटा बात के वेपर प्रेशर कितना आ रहा है गुड़े बात करें जल्दी बोलो। बिल्कुल इसका वेपर जो प्रेशर आ रहा है बेटा बात का वो कितना आ रहा है 1 एटीएम। अब मैं चाहता हूं गुड़े बात का सॉल्यूशन वाले ग्राफ में भी कोई ऐसा पॉइंट आप सिलेक्ट करो जिसमें बेटा बात कर पता है सॉल्यूशन का जो बेटा बात का प्रेशर है वेपर प्रेशर 1 एटीएम आ जाए और उसका गुड़े बात का टेम्परेचर उस समय क्या कहलाएगा उसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो पता चला गुड़े बात कर पता है देखो मुझे अगर 1 एटीएम चाहिए तो मुझे 1 एटीएम से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, इसने आप ड्रॉ करो करते गए करते गए करते गए करते गए और सॉल्यूशन के जिस पॉइंट को इसने काटा उसी पॉइंट को पकड़ लो। ये दीदी वो पॉइंट है सॉल्यूशन का जिसपे बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया 1 एटीएम। और बेटा बात करें इस पर आपको टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर बारे बेटा बात करें एक्सेस पर ड्रॉ करो स्ट्रेट लाइन करो जिस पॉइंट पे काटा वो पॉइंट क्या कहलाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये दीदी बात करें सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये बेटा बात कर पता है ये हमारे पास सॉल्यूशन का भी बेटा बात कर पता है वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर। तो ये वाली गुड़े बात कर पता है ग्राफ इस तरीके से अपन प्लॉट करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा ग्राफ आपने कभी भी बेटा बात कर ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं किया, यहां से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? ये बोर्ड दीदी बात करें कम से कम मिनिमम टेम्परेचर और बेटा बात करें मिनिमम वेपर प्रेशर का गुड़े बात कर पॉइंट है, ये वो मिनिमम पॉइंट है बेटा बात करें वो पॉइंट है जिस पर गुड़े बात को उस लिक्विड का मिनिमम टेम्परेचर और मिनिमम वेपर प्रेशर है। ये गुड़े बात का पता है सॉल्यूशन का बेटा बात करें वो पॉइंट है जिस पर उसका बेटा बात करें मिनिमम क्या है बेटा बात का हमारे पास मिनिमम क्या है टेम्परेचर और मिनिमम क्या है बेटा बात करें प्रेशर है। आप चाहोगे से इसको आगे बढ़ा सकते, क्यों नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाओ बिल्कुल आगे बढ़ सकते, मतलब यहां से स्टार्ट कर दो। अब खुद देखो गुड़िया बात करें 27 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर ने सॉल्यूशन को कहां काटा इस पॉइंट पे काटा, तो इस पॉइंट पे बेटा बात के वेपर प्रेशर क्या है इससे लाइन ड्रॉ करो यहां पे आ रही है। और बेटा बात कर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ने गुड़े बात क्या पता सॉल्वेंट को कहां पे गुड़े बात कर काटा इंटरसेक्ट किया यहां पे किया। इस पॉइंट पे अगर बेटा बात के वेपर प्रेशर देखना है तो गुड़े बात क्या पता है प्रेशर वाली लाइन पे आप किसको क्या करो लाइन ड्रॉ करो। तो आपने ये देखा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है नीचे आ रहा है कम आ रहा है और गुड़े बात का सॉल्वेंट का क्या आ रहा है ऊपर आ रहा है ज्यादा आ रहा है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? किसी भी पॉइंट को आप पकड़ो आप इस टेम्परेचर पे देखो, इस टेम्परेचर पे गुड़े बात करें जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो सॉल्वेंट का क्या होगा ज्यादा होगा सॉल्यूशन का कम होगा। कैसे देखना है आप इससे एक स्ट्रेट ड्रॉ करो करते गए करते गए करते गए, माने ये कितना था गुड़े बात का 50 डिग्री सेल्सियस था, करते गए देखो इसको यहाँ काट रहा है मतलब इसका वेपर प्रेशर ये आएगा जो भी आएगा और गुड़े बात क्या पता है इसको काटते काटते यहाँ ले जाओ इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा ये भी आएगा जो भी आएगा। मतलब हमेशा किसी भी टेम्परेचर पे आप देखो गुड़े बात करें जो सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा बेटा बात करें उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा ही आएगा।
और अगर आपको वेपर प्रेशर बराबर चाहिए तो आपको गुड़े बात कर क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर अगर आपको अगर बराबर चाहिए तो आपको गुड़े बात कर सॉल्यूशन को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मैं आपसे फिर से ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी एक टेम्परेचर की बात कर लो आप, किसी भी एक टेम्परेचर की, उस टेम्परेचर पे गुड़े बात कर रहे हैं उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों के वेपर प्रेशर बराबर चाहिए तो गुड़े बात कर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर आपको सॉल्वेंट की बराबर चाहिए तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एक बार लास्ट टाइम पे फिर यही कहता हूं, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की आप बात करो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा ही होता है। गुड़े बात करें, दूसरी बात करना चाह रहा हूं कि अगर आपको बेटा बात के वेपर प्रेशर बराबर चाहिए तो आपको सॉल्यूशन को गुड़े बात कर सॉल्विंग कंपेयर में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, दूसरी कंडीशन गुड़े ये है कि आप बोलो कि सर आपने जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 0 डिग्री सेल्सियस कभी गुड़े बात के आपके पानी का टेम्परेचर होता नहीं है, तो इसलिए कभी जीरो को आप टच नहीं कर सकते। और अगर टेम्परेचर जीरो है नहीं तो गुड़े बात को उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी जीरो नहीं है, कुछ है, माना वो 1 atm नहीं है, 0.001 तो है, 0.05 तो है, 0.01 तो है, 0.08 तो है, पर 1 atm नहीं है, पर कुछ तो है। इसलिए गुड़े बात के आपको देखो इसका मिनिमम कितना वेपर प्रेशर दिख रहा है, इतना दिख रहा है, और मिनिमम टेम्परेचर इतना दिख रहा है। इसका जरा देखो मिनिमम गुड़े बात के इसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना दिख रहा है, इतना दिख रहा है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा मिलेगा किसके कंपेयर में, सॉल्यूशन के कंपेयर में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गुड़े बात करें, अब मुझे ये गुड़े बात करें पॉइंट समझ में आया कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो गुड़े बात कर पता है एक सॉल्वेंट की टेम्परेचर पे कम क्यों आ रहा है, या फिर गुड़े बात कर पता है इक्वल वेपर प्रेशर लेने के लिए मुझे सॉल्यूशन को गुड़े बात कर ज्यादा टेम्परेचर क्यों देना पड़ रहा है। बात समझ पा रहे? इसका मतलब है कि यहाँ पर सॉल्यूट जो आपने घोला है वो सॉल्यूट गुड़े बात कर पता है सॉल्वेंट को क्या करता है, बांधता है। उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत अच्छी है। आपको पता है कि मैं NaCl घोला तो NaCl गुड़े बात का आयनिक कंपाउंड है, Na का प्लस और Cl नेगेटिव, मतलब सोडियम क्लोराइड आयन। ये क्या करेंगे, वाटर के H प्लस को जोड़ेगा Cl नेगेटिव, और वाटर के OH नेगेटिव को अपने से जोड़ेगा कौन, Na प्लस। वाटर को उड़ने ही नहीं देगा। बात समझ पा रहे? जो गुड़े बात कर वहां पे बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर वाटर का मॉलिक्यूल उड़ ही नहीं पाएगा तो उनको उड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड अब क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग। पहले वाटर के बीच में बॉन्ड कौन सा था, वीक बॉन्ड। अब वाटर के और गुड़े बात का NaCl के बीच में बॉन्ड थोड़ा सा क्या बन चुका है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो आपको उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन की अगर अपन बात करना चाहें बिटू तो क्या बोले चाह रहे, जो गुड़े बात कर हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये गुड़े बात कर एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अच्छा, आपने ये क्या देखा बेटू, ये क्या था हमारे पास, जल्दी बोलो। T0 क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TB क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कुछ कम हुआ कि बढ़ा, जीरो से गुड़े बढ़ ही तो रहा है। 0, 10, 20, 50, 60, 100, 100 गुड़े बात कर पता है 120, कुछ भी बोलो आप, जो भी आपको टेम्परेचर बोलना है। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है दीदी बात का, लेफ्ट साइड चलने पर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो गुड़े बात का टेम्परेचर में कितना चेंज आया, प्योर सॉल्वेंट का गुड़े बात का जो भी था उससे तो दीदी बात का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही आया। इसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या, डेल टीबी। डेल टीबी का मतलब क्या होता है, चेंज इन बेटा बात करें क्या, बॉइलिंग पॉइंट। डेल टीबी चेंज मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा बेटा बात करें, हाई वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट माइनस गुड़े बात करें हायर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या करेंगे, लोअर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये गुड़े बात करें क्या बनता है हमारे पास, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गुड़े बात का समझ विच इज ग्रेटर गुड़े बात कर समझ पर देन द गुड़े बात का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का दीदी बात करें कितना ज्यादा है उसमें से गुड़े सॉल्वेंट का निकाल दो। सॉल्यूशन का जैसे मैंने बोला 105 है और सॉल्वेंट का कितना है 100 है, कितना निकल के आ गया 5। तो गुड़े बात कर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है 5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुड़े बात कर तो इसको अपन बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कितना था 100 और इसका कितना हो गया 5। किससे बढ़ गया 100 से, अगर मैं 105 हो गया 5 से बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट की दीदी इस बढ़ने को अपन बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन, क्या बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। मुझे पूरे बात करें वो सारी चीजें दिखती हैं सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाते हुए, सॉल्वेंट की दीदी बात में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हुए सॉल्यूशन तक पहुंचते हुए, ठीक है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पूरे बात के हमारे पास कि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है मतलब क्या बेटा बात करें, डेल टीबी है। डेल टीबी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें एम। एम मतलब क्या होता है मोलैलिटी। एम इक्वल्स टू क्या होता है मोलैलिटी। Elevation in boiling point is a बेटा बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Elevation in boiling point is a कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वे सभी प्रॉपर्टी जो गुड़े बात करें सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो आपने कहा गुड़े बात करें मोलैलिटी लेके आए। मोलैलिटी क्यों लेके आए, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूट के मोल को घोल रहे हैं सॉल्वेंट की दीदी बात के बीट में। आपने यहाँ पे क्या लिया था सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का क्या लिया था वॉल्यूम कि बेट। बेट आपको पता है गुड़े बात के जब मैं मोलैरिटी निकालने जाता हूं तो आपको पता है हम नंबर ऑफ सॉल्यूट लेते ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूट चाहिए लेकिन नीचे अपन सॉल्यूशन ले देते हैं। लेकिन मोलैरिटी में अपन क्या लेते हैं गुड़े बात करें, बेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या लेते हैं
मोलिटी की डेफिनेशन क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व इन, बेटा बात करें 1 किलोग्राम, बेटा बात करें वेट ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं बोला था क्या अपन ने? बिल्कुल बोला था। तो इसका मतलब बेटा बात करें अपन क्या लेके आए? मोलिटी। The elevation in boiling point is directly proportional to molality of solution. The elevation in boiling point, elevation मतलब बढ़ना, कितना बढ़ के आ रहा है, देखो दिख रहा है बढ़ के आ रहा है। पूरी बात करें, the elevation in boiling point, elevation in boiling point is directly proportional to molality of solution. Molality of solution पूरी बात करें, इसका मतलब है बेटा बात करें number of moles of solute, number of moles of solute, जो पूरे अपन ने पता नमक है इसके अंदर शक्कर घोली थी, the number of moles of solute dissolved in, पूरी बात करें क्या, जल्दी बोलो, पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में ले रहे तो अपन क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा गुड, दूसरी कंडीशन, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए अपन क्या लेके आएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डेल टी बी इज इक्वल्स टू, गुडे बात कर रहे हैं, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को गुडे बात करें इक्वल में बदल रहा हूं तो यहां मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, वो लेके आते हैं अपन केबी। केबी को अपन गुडे बोलते हैं क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या मोलल, गुडे बात कर पता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अपन पढ़ के यहां पे क्या रहे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको बोलो गुडे बात करें क्या? मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर क्या बोलो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये इसी को बेटा अपन बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये गुडे बात कर अलग अलग तरीके से साइंटिस्ट के नाम पे गुडे बात करें, सीधा दिख रहा है उसके नाम पे गुडे बात कर पता है, रिएक्शन के नाम पे कुछ भी दे सकते हैं आप, सीधा दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या पढ़ रहे हो आप गुडे बात के? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो अपन ने बोले दीदी बात करें मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर दीदी बात का जिसने खोजा था तो इसको अपन ने बोला क्या? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। गुडे बात कर इस तरीके से इसका नाम आता जाएगा। तो ये गुडे बात का हमारे पास क्या है? इक्वेशन सेकंड बन जाती है बेटा बात कर आपका। फॉर्मूला फर्स्ट जिस पे क्वेश्चन आपको यूज करना है, फॉर्मूला सेकंड जिसका आपको यूज करना है। थर्ड नंबर पे गुडे बात करें, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छे से पता है अपन को। मोलैलिटी कैसे निकालते थे? याद है गुडे बात करें? मोलैलिटी इसको टू क्या होता था? याद है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम बेटा बात का वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी को अपन सॉल्व करते थे गिवन वेट ऑफ गुडे बात करें क्या? सोचो क्या बोलते थे? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपन गुडे बात करें क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, जल्दी बोलो, सॉल्यूट। मोल बदल रहा है ना बेटा बात करें, तो मोल का मतलब क्या है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से क्या निकल जाएगा? मोल। समझ पा रहे हो? इनटू क्या करो बेटा बात करें? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो स्मॉल गुडे बात के लेटर से अपन किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सॉल्यूट को, और कैपिटल लेटर से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सॉल्वेंट को। ये अगर बेटा किलोग्राम है तो बड़ा ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन अगर ये ग्राम में है तो अपन इसको लिखेंगे गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू गुडे बात कर पता है क्या? जल्दी बोलो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। किस में दे रखा है? ग्राम। अगर ये ग्राम है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि कभी क्वेश्चन अगर ग्राम में दे रखा है और आपको उसको किलोग्राम में बदलना है, क्योंकि बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन गुडे बात करें मोलैलिटी किसमें? किलोग्राम में ही मुझे चाहिए। अगर आपको गुडे बात को उसने ऐसा कहा, गुडे बात करें क्या कहा? इफ 20 ग्राम गुडे बात करें सॉल्यूट मतलब NaCl डिसॉल्व बेटा बात करें 200 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर मतलब सॉल्वेंट किस में दे रखा है? ग्राम में, तो इसका मतलब इसको बदलना पड़ेगा आपको के लिए किलोग्राम में। और आपको पता है 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या होता है? 10 की पावर 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो -3 जो नीचे था उसको अपन ऊपर पहुंचेंगे तो प्लस बन जाएगा, इससे अपन ऊपर लिखते हैं। तो बेटा बात करें पता है बस मोलैलिटी की जगह पर क्या ये वाला फॉर्मूला भी तो पुट कर सकते हैं। अरे कर सकते कि नहीं कर सकते? ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, हो गया गुडे बात करें। अब अगला क्वेश्चन दीदी बात की आ जाएगा डेल टी बी, अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा? के बी मतलब इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? इनटू, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या आ जाएगा? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन गुडे बात करें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे आएगा कि नहीं आएगा? इनटू बेटा बात करें क्या आएगा? 1000 गुडे बात करें इनटू क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। गुडे बात करें ये हमारे पास क्या आ गया? डेल टी बी का नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया। कई बार गुडे बात करें वो आपसे क्या पूछता है? मॉलिक्यूलर वेट पूछता है कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सॉल्यूट का नेचर क्या होगा। तो गुडे बात का पता कर मॉलिक्यूलर वेट मुझे फाइंड आउट करना है, तो उसको आप इधर लाओ, नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। राइट हैंड में गुडे जो नीचे है वो गुडे लेफ्ट हैंड जाओगे तो कहाँ जाएगा? अपर जाएगा, और जो अपर की चीज है वो कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, समझ पा रहे गुडे बात कर, देन तब गुडे बात का नया फॉर्मूला क्या बनेगा? के बी इंटू गुडे बात करें क्या जाएगा? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन बेटा बात करें क्या जाएगा? डेल टी बी मतलब चेंज इन गुडे बात करें टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंटू क्या आ जाएगा बेटा बात करें? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। बात समझ पा रहे? ये दीदी बात करें फॉर्मूला, इन दोनों पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, एक तो इस पे और एक इस पे। अगर ये आता है तो ये आपको आ गया, समझ पा रहे? तो ये 4 फॉर्मूले बेटा बात कैसे हमेशा गुडे बात कर यूज होते हैं। मैंने आपसे फिर से कहा गुडे बात कर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से गुडे बात कर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, सो इट डिपेंड
वो भी कैसे, डायरेक्टली इनवर्सली, डायरेक्टली। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऐसा बेटा बात करें क्या, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नॉट गुड़े बात करें पता नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो अपन लिखा डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी की वैल्यू गुड़े बात की जो होती है वो क्या होती है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो हमने गुड़े बात करें यहाँ पुट करी तो टोटल फॉर्मूला डेल टी क्या हो गया, Kb इंटू गुड़े बात कर गिवन वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। गुड़े बात में कभी मुझे अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है तो इसको आप कहाँ ऊपर पहुंचा दो, इसको कहाँ पहुंचा दो नीचे, आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है। समझ में आ रहा है। तो चार फॉर्मूला है, पहला कौन सा है, डेल टी बी इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी, ये गुड़े बात कर। दूसरा क्या है ये बताओ, गुड़े बात करें डेल टी बी इक्वल टू है, मतलब डेल टी बराबर के बी इंटू एम। अच्छा अगला पॉइंट दीदी ये है कि हमारे पास के बी जो है, के बी को अपन क्या बोला है, इबुलियो, जल्दी बोलो, इबुलियो स्कोपिक गुड़े बात करें कांस्टेंट, या फिर इसको अपने बोला है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गुड़े बात करें कांस्टेंट, या फिर दीदी बात करें क्या बोला है, मोलल एलिवेशन, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, कुछ भी आप नाम दो। पर गुड़े बात की अच्छी चीज ये है कि मुझे इन सब नाम से मतलब नहीं है, एक बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाती है, पर इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू इंपोर्टेंट है। गुड़े बात कर अगर वाटर सॉल्वेंट आप ले रहे तो गुड़े बात का पता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू बेटा बात का वो सॉल्वेंट पे हमेशा डिपेंड करती है। अगर वाटर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो गुड़े बात का वाटर के लिए केबी की जो वैल्यू होती है वो होती है गुड़े 0.52। गुड़े बात करें यूनिट अगर मैं आपसे मांगू तो यूनिट आप मुझे क्या दोगे बताओ। गुड़े बात कर अगर मैं बोलूं बेटा बात करें एथिल एल्कोहल है, अगर एल्कोहल के अंदर कोई चीज घोल रहे हो C2H5OH तो इसकी वैल्यू होती है 1.12। और अगर गुड़े बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड CCl4 तो गुड़े बात की इसकी वैल्यू होती है 5.02। पर मुझे इसकी क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। केबी की यूनिट निकाल के दिखाओ गुड़े, केबी की यूनिट में क्या लिखूं, तुम्हारे सामने केबी है तुम निकाल सकते हो, ठीक है। गुड़े बात को निकल गई होगी कई लोगों की, केबी की यूनिट निकाल के दिखाओ। डेल टी बराबर क्या है, केबी इंटू एम। केबी मुझे निकालना है, एम को कहां पटक दो नीचे जाएगा, एम यहाँ पे क्या होता है गुड़े बात क्या पता है, मोल अपॉन बीट। तो अगर मैं निकालना चाहूं तो अपन क्या लिखेंगे, केबी इक्वल्स टू डेल टीबी गुड़े बात करें अपॉन क्या था, मोलैलिटी। पर मोलैलिटी कितना होता है गुड़े बात करें, नंबर ऑफ मोल अपॉन क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी यही तो थी, याद है कुछ गुड़े बात करें। तो ये वेट कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, मतलब क्या है गुड़े बताओ, डेल टीबी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन गुड़े बात करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यूनिट क्या बनी बताओ बेटा, केल्विन किलोग्राम पर मोल बनी कि बनी, टेम्परेचर केल्विन, वेट किलोग्राम, और गुड़े बात करें एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो मोल अपन बताओ यूनिट क्या लिखना चाह रहे बेटा, अगर मुझे यूनिट इसकी लिखनी पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, केल्विन किलोग्राम, दीदी बात का पर मोल, पर मोल, या दीदी वो मोल को ऊपर ले जाओ तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। वेरी गुड, केल्विन किलोग्राम वो ले रहे हो मोल इनवर्स। ये गुड़े बात कैसी क्या आ गई, यूनिट आ गई। समझ पा रहे, इतना सा बेटा बात के हमारे पास क्या होता है गुड़िया, इतना सा हमारे पास होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कुछ बहुत बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा सड़ा सा है। गुड़े बात करें बॉइलिंग पॉइंट से अपन स्टार्ट किया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट अपन चले गए, इसकी दीदी बात कर पता है कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी। अब इस पे क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं क्वेश्चन, तो अपन को क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। बात समझ पा रहे हो, करने के लिए तैयार हो, पूरे बात करें पक्का। तो एक बार अपन फिर से खेलते हैं, एक आपको लास्ट बार टच देते, देखने की कोशिश करो। पूरे बात करें स्टार्ट अपन क्या कर रहे थे बेटा, बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट्स द बेटा बात करें बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज द बेटा बात करें, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट इज द बेटा बात करें वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच गुड़े बात करें लिक्विड फॉर्म गुड़े बात करें क्या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गुड़े बात करें वेपर प्रेशर या 1 atm वेपर प्रेशर गुड़े बात करें। और सरल स्टडी से बोलते गुड़े बात करें व्हाट्स द बेटा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज द बेटा बात करें क्या टेम्परेचर या वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच गुड़े बात करें लिक्विड गुड़े बात करें बिल्कुल कन्वर्ट इनटू बेटा बात करें क्या या चेंजेस इनटू वेपर। समझ पा रहे हो, एक और डेफिनेशन अच्छी से अपन बनाते हैं आइडियल उसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो क्या बोले व्हाट्स द बेटा बात करें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज द बेटा बात करें वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच गुड़े बात करें लिक्विड गुड़े बात करें बिल्कुल लिक्विड वेपर प्रेशर बेटा बात करें बिकम्स द बिल्कुल बिकम्स इक्वल टू गुड़े बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, ठीक है। और सबसे छोटी बोलना चाहे तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा बेटा बात करें टेम्परेचर एट विच गुड़े बात करें लिक्विड स्टार्ट बेटा बात करें बॉइलिंग, बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरा आता है दीदी बात का हमारे पास क्या आता है बेटा बात करें व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या है, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें
बिल्कुल, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर और बेटा बात करके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन बाय द एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। बात समझ पा रहे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को गुड़े बात करें पता है सॉल्वेंट में मतलब बिलाइक में घोलने पर बिलाइक के कि सॉल्यूशन के आप घोल दिए तो वो सॉल्यूशन बन चुका है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मतलब आवासशील अशुद्धि को आवासशील विलय को बिलाइक में घोलने पर गुड़े बात के बिलियन के वाष्प दाब में, समझ पा रही है, बिलियन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है गुड़े बात करें, फिर अपन ने क्या बोला बेटा बात करें? द वैल्यू वेपर प्रेशर बेटा बात करें ग्रेजुअली इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। हाँ कि ना? सही है कहा गलत कहा? बिल्कुल सही कहा है। अगर बेटा बात के तापमान में वृद्धि करेंगे गुड़े बात के तो बॉइलिंग तापमान में अगर वृद्धि करेंगे तो गुड़े बात के किसी भी द्रव का वाष्प दाब क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कहा गुड़े बात करें? द वैल्यू बेटा बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन। एनी सॉल्यूशन मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। The value of boiling point of a बेटा बात करें non volatile solute containing solution is always higher than the बेटा बात करें क्या? Higher than that of boiling point of solvent। किसी भी गुड़े बात का पता है बिलियन का जो गुड़े क्वथनांक होता है वो प्योर या शुद्ध बिलाई के क्वथनांक से क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है। नेक्स्ट दीदी बात कर पॉइंट क्या कहा? द बॉइलिंग पॉइंट बेटा बात करें द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट और वाटर गुड़े बात कर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गुड़े बात करके सी वाटर और सलाइन वाटर। मैंने आपसे कहा गुड़े बात करें कि जो शुद्ध नहीं, गलत बोल दिया कि सही बोल दिया? तो फिर कुछ बोला क्यों नहीं तुम लोगों ने? बिल्कुल, अपन को दीदी बात कर ऑलवेज हायर नहीं बोलना था, लेसर बोलना था। क्या बोलना था? लेसर। गुड़े बात के स्मॉलर बोलना था। चलो उल्टा बोलते हैं। द वैल्यू फोकस करना है, केवल मुझे टुकु टुकु तुम देखते रहते हो। अपन ऐसी बात कर रहे हैं, फोकस करो वर्ड पर। द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेटा बात करें प्योर वाटर इज ऑलवेज स्मॉलर या लेसर देन दैट ऑफ बेटा बात करें क्या? वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर। उल्टा कर सकते, द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेटा बात करें क्या? सी वाटर और सलाइन वाटर इज बेटा बात करें ऑलवेज ग्रेटर और हायर देन दैट ऑफ वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट ऑफ प्योर वाटर। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? नेक्स्ट दीदी बात कर पॉइंट पे जाते फिर अपन ने क्या देखा बेटा बात करें? देखा ही अपन ने वहां पे नहीं देखा क्या? और इसका दीदी कारण क्या था? नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिसॉल्व किया तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स बन गया। जो पहले पानी पानी के बीच में थे जिनको अपन बोलते इंट्रा, अगर एक ही जाति के बीच में बॉन्ड बने तो उनको अपन क्या बोलते? इंट्रा मोलिकुलर बॉन्ड। जैसे पानी पानी के बीच में बॉन्ड थे वो सिमिलर थे, इंट्रा बोलते अपन। लेकिन अगर गुड़े बात का पता पानी और नमक के बीच में बनने लगी, दो अपोजिट आ गए इंटर, तो वहां पे क्या होगा बेटू बात करें? इंटर मोलिकुलर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बोल सकते, पर इंटर गुड़े बात कर पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जरूर बोल सकते हैं। क्योंकि दीदी NaCl थोड़ी बना था हाइड्रोजन बॉन्ड, पहले पानी पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे, तो अब गुड़े बात कर क्या बन सकते हैं? आयनिक बॉन्ड बोल देंगे अपन। बात समझ पर? क्योंकि वाटर पोलर, NaCl पोलर, पोलर मतलब आयन, वाटर में पोलर कौन कौन है? H+ OH नेगेटिव, और NaCl में कौन है? Na+Cl नेगेटिव। तो गुड़े बात का पता है जो हमारे पास पोलर सब्सटेंस होते हैं आयनिक कंपाउंड, उनके बीच जब भी बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो आपको बेटा बात करें मॉलिक्यूल को करना तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। बस समझ पा रहे? फिर अपने क्या देखा बेटा बात करें? ग्राफ बनाए, ग्राफ में गुड़े बात करें हमेशा देखना, ग्राफ प्लॉट किया गुड़े बात करें किन किन के बीच में? टेम्परेचर वर्सेस बेटा बात के वेपर प्रेशर को अपने वाई एक्सिस पर प्लॉट किया और टेम्परेचर को एक्सिस पर प्लॉट किया। गुड़े बात करें ग्राफ में आपने देखा ऊपर वाली गुड़े बात कर बता लाइन को अपने सॉल्वेंट का माना, नीचे वाली को अपने सॉल्यूशन का माना। क्योंकि किसी भी पॉइंट पर गुड़े बात कर किसी भी टेम्परेचर पे तुम उठा करके देख लो बेटा बात करें उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा हमेशा उस सॉल्वेंट से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? या फिर गुड़े बात करें एक इक्वल वेपर प्रेशर आपको चाहिए तो गुड़े बात कर सॉल्वेंट कंपेयर में आपको सॉल्यूशन को ज्यादा बेटा बात कर टेम्परेचर देना पड़ेगा। सीधी सी बात है। मैं तो फिर बोलता हूं, मैंने कहा गुड़े बात करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर मैं वेपर प्रेशर देखने जाऊं पर्टिकुलर टेम्परेचर इसकी बात करो तो इस पे गुड़े बात कर देखो बताओ हमारे पास सॉल्यूशन सॉल्वेंट का कितना आ रहा है? 1 atm, जबकि सॉल्वेंट का कुछ 1 atm जबकि सॉल्यूशन का कुछ कम आ रहा है। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दीदी बात करो उठा करके देख लो आप, कोई भी, चाहे आप ये वाला उठा लो, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बेटा बात का सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा ही होगा। या फिर आपको सिमिलर वेपर प्रेशर चाहिए तो सॉल्यूशन को दीदी बात कर हमेशा आपको ज्यादा टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। गुड़े बात कर आपने ये देखा बेटा बात करें T0 भी क्या है यहाँ पे कहलाता है? गुलू बात करें वेपर प्रेशर की बॉइलिंग पॉइंट T0 को अपन ने क्या बोला मैडम? T0 कहलाता है गुड़े बात का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और प्योर गुड़े बात का सॉल्वेंट जैसे हम अगर पानी ले रहे हैं तो उसका कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस जी गुड़े बात करें। जबकि अपन लिखा है TB क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। और दीदी बात का आपने क्या देखा बेटा बात कर एक्स एक्सिस में 0 से गुड़े बात कर पता राइट में जाने पर वैल्यू बढ़ रही है तो अपन क्या देखे बेटा बात कर TB क्या है? ज्यादा है।
किससे, टी नॉट बी से। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है के लिए अपन को अगर पता करना तो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस करो। तो बेटा बात का जो माइनस किया उसको अपन ने बोला क्या बोला, डेल टीबी। डेल टीबी को अपन ने क्या नाम दिया गुड़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ वैल्यू बढ़ के आ रही है तो अपन लिखा बेटा डेल टीबी। अब डेल टीबी बराबर क्या लिखा अपन ने, डेल टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी। अरे लिखा कि नहीं लिखा, इक्वेशन पहला आप याद रख लो। टीबी मतलब बेटा बात कर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस कर दो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। फिर मैंने कहा गुड़ा बात कर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बेटा बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, बेस सभी प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की या सॉल्वेंट की जो गुड़ा बात करे पता है, जो बिल्कुल सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गुड़ा बात करें हमेशा ऑलवेज डिपेंड ऑन बेटा बात का नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नॉट गुड़ा बात का नेचर ऑफ सॉल्यूट। बात समझ पा रहे, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करें, जितने ज्यादा गुड़े बात का सॉल्यूट के नंबर होंगे उतने गुड़े वो जगह घेरेगा। ठीक है, दूसरी बात अपन आगे बढ़ते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट गुड़े डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें एम। एम मतलब क्या है, मोलैलिटी। एम मतलब क्या है, मोलैलिटी। अच्छा मोलैलिटी ही क्यों ली, क्योंकि आप हमेशा सॉल्वेंट में सॉल्यूट घोल के सॉल्यूशन बना रहे भाई साहब, तो हमेशा दीदी बात का सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी तो अपन यहाँ देखने आए, समझ में आ रहे। और सॉल्वेंट कहाँ था बेटा, मोलैलिटी में आता है। कहाँ पर आता है, मोलैलिटी में। तो अपने गुड़े बात करें क्या बोला, डेल टीबी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या गया, एम आ गया। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गुड़े बात का वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो अगर गुड़े बात करें अपन डेल टीबी फॉर्मूला निकाल जाए तो क्या आएगा, केबी इनटू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गुड़े बात का वेट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला आगे कि नहीं आगे। लेकिन मुझे ये चाहिए दीदी बात करें कभी कभी कि आप तो मुझे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, कुछ भी नहीं करना है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर उठाओ और डेल टीबी को नीचे उठाओ। तो फॉर्मूला क्या आ गया, केबी इनटू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गुड़े बात करें डेल टीबी इनटू गुड़े बात करें वेट ऑफ सॉल्वेंट। आगे कि नहीं आ गया, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया, इसमें कुछ है नहीं। अब गुड़े बात करें फिर यहाँ पर डेल टीबी की वैल्यू बेटे बात कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू अपन को याद आना चाहिए। जैसे अपन गुड़े बात करें ध्यान से पढ़ते हैं, कहां पे, कूलम्स लॉ में, के डायरेक्ट डिवोशनल कांस्टेंट याद है कुछ गुड़े बात करें, परमिएबिलिटी याद है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ गुड़े बात करें हमारे पास क्या, जल्दी बोलो, वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। पढ़ते कि नहीं पढ़ते, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नहीं पढ़ते क्या वहां पे, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर। वैसे अपन गुड़े बात ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वैल्यू पता है ना अपन को इनकी, कितनी होती जी की वैल्यू, 6.67 इंटू 10 की पावर क्या होती है, कितना, 6.67 इंटू 10 की पावर, दीदी बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, जो भी हो रहा है अच्छा तो हो नहीं रहा है। चलो बोलिए, कोशिश करो, 11 होती है 12 होती है, बिल्कुल नहीं होती 12, 11 होती है, कितनी होती है 11, बेवकूफ, क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर 11, पूरे बात कर आगे बोलो जरा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट लगती कि नहीं लगती है, जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो मुझे दिख रहा है एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपन पूरे बात कर आर स्क्वायर, मुझे जी निकालना है, एफ वो दिख रहा है, R2 को ऊपर पटको, m1 m2 को नीचे पटको, दिख रहा है मुझे पूरे बात कर एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल्स टू जी, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर गुड़े बात कर इंटू जी। जी मतलब क्या हो गया गुड़े बात कर 6.67 10 की पावर 11 गुड़े बात कर क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सीधे सीधी वैल्यू दिख रही है। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ गुड़े बात करके कि मुझे जो कांस्टेंट चाहिए, जो कांस्टेंट फिक्स है, यहाँ भी तो कोई कांस्टेंट है बेचारा, तो पर इसका नाम अब यहाँ पे क्या बोलूं बात करें, या तो बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अच्छा एक चीज बड़ी प्यारी है, अगर मुझे कोई चीज नहीं आती ना तो मैं सीधा बोलता हूँ उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इनवर्सली लग रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अगर और अच्छे आपको थोड़ी समझ में आता है तो क्या पढ़ रहे हो आप, उसको अपन याद है के को कूलम पे कांस्टेंट भी तो बोलते थे, के को एफ इक्वल्स टू गुड़े बात करें क्या, के क्यूब स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कूलम पे कांस्टेंट। ये दीदी कौन सा है यहाँ पे, मोलल इलिवेशन, जल्दी बोलो, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है दीदी, या फिर गुड़े बात का अपन क्या बोल सकते हैं इसको, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू मतलब गुड़े बात कर जो के बी है यहाँ पर है, के बी लिया अपन ने, यहाँ पे क्या लिया, के बी कांस्टेंट ही तो लिया, तो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू बेटा बात करें केवल डिपेंड करती है सॉल्वेंट पर। मैडम याद रखना किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखो, पानी है तो 0.52 0.52, और अगर बेटा बात का हमारे पास क्या है गुड़े बात करें, एथिल अल्कोहल है तो 1.12 गुड़े बात करें, अगर गुड़े बात के CCl4 है तो 5.02। बात समझ में आ रहा है, मतलब आपने ये देखा सॉल्वेंट जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है वैसे गुड़े बात में केबी की वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब कि तुम्हें समझना चाहिए मेरे बिना बोले कि केबी की जो गुड़े वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। किस पर डिपेंड करी बेटा, द वैल्यू बेटा बात करें हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट से डायरेक्ट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज द बेटा यूनिट ऑफ केबी, किससे निकल जाएगा, डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू एम से। एम को दीदी नीचे पटक दो, कहां, केबी के, कि डेल टीबी के, अरे डेल टी बराबर केबी इंटू एम है ना, तो मुझे बताओ डेल टी बराबर क्या आ गया, केबी अपॉन एम।
और एम क्या होता है, मोल अपॉन गुड़े बात करें, पता है वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर पहुंच गया तो क्या बन गया बताओ बेटू, बात करें जल्दी बोलो, केल्विन किलोग्राम पर मोल। छोटी सी तो बात है गुड़े बात कर, आ रहा है कि जा रहा है, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। इसमें से गुड़े बात कर आपको सिर्फ 2-5 मिनट का टाइम है, इसको देखो। मैं जैसे जैसे कुछ बात कर रहा हूं मुझे वो दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए फिगर में। दूसरी बात है, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा, चौथा और ये तुम्हें लिखना है, बाकी तुम्हारे कुछ काम का नहीं है। केवल समझने वाली बात है थी तो वो तो देखिए अपने लिख चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन कराना है, कैसा बेटा बात का न्यूमेरिकल, तो अपन एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर पे जाएंगे। चलो नोट करो फटाफट।